एसके जीएस क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं को स्वागत है। और आज का टॉपिक इसमें रहेगा पॉलिटी से। और पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और उस पॉलिटी का एक टॉपिक का नाम है प्रस्तावना। और प्रस्तावना से भी देखा जाए तो प्रस्तावना से भी क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है और पूछा ही जाता है, इसीलिए आप प्रस्तावना में देख लीजिए। प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना को संविधान का एक सार कहा जाता है। संविधान का एक सार कहा जाता है प्रस्तावना को। और प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है और लगभग में सभी देशों, अमेरिका के प्रस्तावना जो लिया गया है, सभी देशों प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया है और अपना भारत भी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया है। बात प्रस्तावना को संविधान का सार है। ये प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करें प्रस्तावना को पहली बार जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पर रखवाया। उद्देश्य प्रस्ताव पर रखा। बाद के वर्षों में जाकर यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद के वर्षों में जाकर यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना बना। और संविधान सभा की बात किया जाए तो संविधान सभा प्रस्तावना को संविधान में शामिल 22 जनवरी 1947 को शामिल किया था। ये इतना को मतलब 22 जनवरी 1947 को शामिल किया था। और इतना ही ईस्वी को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को ही संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को मंजूरी प्राप्त हो गया था। और बोल दिया था क्या, प्रस्तावना संविधान का एक सार है। उसके बाद प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसी को देख रेख करने के लिए सारे देश, जितना भी देश है 193 देश जो है, सभी देश अपने इस प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किए, लगभग में सभी देश। उसके बाद बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को
जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पर रखा। ये संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा या रखवाया गया और कई वर्षों के बाद यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना बन गया और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इस पे प्रस्तावना पर मंजूरी प्राप्त हो गया था और प्रस्तावना को संविधान का एक अंग या मान लिया गया था। उसके बाद प्रस्तावना में एन के पालकीवाला ने संविधान का प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। एन के पालकीवाला, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिटा के लिख देते हैं। ये एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। फिर बात करें प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसी के लिए एक विवाद का विषय बना रहा और बेरुबारी ने 1960 ईस्वी में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इस पे संशोधन संसद नहीं कर सकता है। बाद के दिनों में जाकर के केशवानंद भारती ने 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इस पर संशोधन संसद कर सकता है। बात करते हैं ये प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। यह विषय लेकर बेरुबारी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह विषय लेकर बेरुबारी का देखिए प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह विषय लेकर के बेरुबारी 1960 ईस्वी में कहा था। ये 1960 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, इस पर संशोधन संसद नहीं कर सकता है, संसद नहीं कर सकता है। फिर बाद के दिनों में आकर के केशवानंद भारती 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इस पर संशोधन संसद कर सकता है। केशवानंद भारती 1973 ईस्वी में ये बात कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है,
इस पे संशोधन संसद कर सकता है। लेकिन यही बात लेकर के बेरुबारी ने 1960 में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इस पे संसद संशोधन नहीं कर सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्या कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इस पे संशोधन संसद कर सकता है, इस बात को लेकर के कौन मतलब आपका है ये प्रस्तावना, एक प्रस्ताव पेश किया था, तो केशवानंद भारती 1973, केशवानंद भारती 1973 में। उसके बाद एन.के. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। उसके बाद की बात करते हैं तो पालकीवाला ये प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र कहा था। प्रस्तावना को ही संविधान का कुंजी भी कहा जाता है, इसको आत्मा भी कहा जाता है, संविधान का इसको आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना की बात किया जाए उसके बाद इसी जब जैसे ही केशवानंद भारती बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसका संशोधन संसद कर सकता है, सबसे पहली बार प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था 42वें संवैधानिक संशोधन। 42वें संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवाद, दूसरा हो गया पंथ निरपेक्ष, तीसरा हो गया राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता या अखंडता, एकता या अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। उसके बाद प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का बाद संविधान की कुंजी, दर्पण भी कहा जाता है। चलिए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत केशवानंद भारती के कहने के अनुसार संविधान में एक बार संशोधन किया गया था। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत संविधान में आपका 3 शब्द जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला था आपका समाजवाद या समाजवादी, दूसरा हो गया पंथ निरपेक्ष, तीसरा हो गया आपको राष्ट्र की अखंडता या एकता। ये शब्द आपको 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये सभी चीज़ आपको तीनों के तीनों शब्द इसमें जोड़ा गया था। उसके बाद प्रस्तावना की इस प्रस्तावना पर 2 क्रांति का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, एक फ्रांसीसी क्रांति का, दूसरा आपका रूसी क्रांति का प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा है। इसकी चर्चा आपको अगले क्लास में किया जाएगा। तब तक के लिए आज का सेवा यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।